सब लोग बैठ गए ना क्लास में? ठीक है, तो चलिए बताइए, आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कौन से टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, है ना? तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़। हाँ चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे घूमे हों, ताकि हम लोग ना इसको रिलेट करके फिर पढ़ेंगे और आप लोग को फिर मज़ा आने वाला है क्लास। क्योंकि आप लोग जितना घूमे होंगे ना, मतलब जो ज़्यादा घूमे हैं छत्तीसगढ़ को, तो उसका जो अनुभव है उसको हम लोग इतिहास से रिलेट करेंगे। और मैं बता दूं कि जब लोग हम कहीं जाते हैं और उस जगह को हम लोग जब देख लेते हैं या उस जगह से भली भांति हम लोग जब परिचित हो जाते हैं, तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा रुचि जो है, वो रुझान जो है वो बढ़ जाता है। और बढ़ने के साथ साथ हमको जो उसके फैक्ट हैं वो बहुत ही जल्दी और सरल तरीके से याद हो जाता है। क्योंकि हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, अपने आंखों से देख लेते हैं उस जगह को, और उस जगह को देखते हैं तो वो जो हमारे जो पढ़ने वाला दृष्टिकोण है उससे क्या हो जाता है, तो कोरिलेट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं इस टॉपिक को आपके सामने ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो जी आप बताओ, कहाँ कहाँ घूम के आए हो छत्तीसगढ़ में, यानी कहाँ कहाँ किस किस जगह को घूम लिए हो अभी तक छत्तीसगढ़ में। आपको एक मोटा मोटा जगह का नाम बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी चलो ठीक है, उतना काफ़ी है, आप लोग बताओ। ठीक, चलो बैक टू क्लास, है ना? अब क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम कहीं पे यानी किसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं या उसको परख लेते हैं, तब उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो हमारा जो रुचि है वो मतलब उस पर बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग ना छत्तीसगढ़ को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ परिचय, जिसको हम लोग नाम देने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का सारगर्भित परिचय। इस क्लास में मैं बता दूं कि सारगर्भित परिचय में हम लोग प्रत्येक क्लास में एक एक जिला का क्या करेंगे, तो सारगर्भित रूप में आपके सामने मैं उसको प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हम लोग केवल ये पढ़ेंगे, उसको प्राथमिक रूप से परिचय के रूप में पढ़ेंगे। परिचय के रूप में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ना शुरुआत करते हैं, तो हमको बहुत परिचय की ही ज़रूरत रहता है। बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो वो सब आप लोग भूल जाओगे एक बार में, है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमको पहले उसका परिचय जानना होगा। परिचय जानने के बाद जब हम लोग इस क्लास को जब यानी पूरे छत्तीसगढ़ या पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग एक बार उसको विशाल रूप में पढ़ेंगे, यानी विशाल जिला दर्शन के हम लोग नाम से उसको क्या करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। जिससे क्या होगा कि आप लोग जब अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी कि जैसे कि मैं अभी नदी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें केवल नदी का परिचय होगा, कि नदी का नाम होगा, और ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे, है ना? उसी प्रकार जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, या किसी जगह का इतिहास अगर पढ़ रहे हैं, तो उसको बहुत हम लोग सरल ढंग से सिलसिले रूप में यानी केवल परिचय के रूप में पढ़ेंगे, ताकि वो एक बार में आपकी जहन में बस जाएगा। देखो इस क्लास में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बता दूंगा, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो वो हावी हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सरल ढंग से, और कुछ चीज़ मैं बताऊँगा उसमें एक्स्ट्रा आप लोग जानेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही क्या बताऊंगा, एक सरल ढंग से परिचय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसमें आप लोग घबराने वाली बात नहीं है कि ये हमारा छूट गया, उसके लिए आप चिंता ना कीजिएगा। फिर हम लोग ना जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग फिर इसको विशाल जिला दर्शन के रूप में क्या करेंगे, तो आपके सामने फिर हम लोग क्लास लेंगे, और फिर आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो केवल आप लोग क्या करेंगे, इसको परिचय के रूप में ही क्लास को समझेंगे, और इसको ज़्यादा अपने आप में हावी करके ना लेना कि हम लोग को नहीं आ रहा है। केवल ये आपको एक बार सुनना है ना? ज़्यादा लिखने में इसमें ध्यान नहीं रखना है, आपको परिचय के रूप में एक बार सुनना है। तो ठीक है, हम लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ 5 संभागों से मिलकर बना है। तो हम लोग देखेंगे 5 संभाग में पहला संभाग हम लोग बस्तर को ले लेते हैं। ठीक है, बस्तर को लेंगे, और बस्तर के जितने भी बस्तर संभाग के जितने भी यानी कि ज़िले हैं, यानी कि 7 ज़िले हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जिला आगे का यानी नेक्स्ट संभाग हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो
चलिए फिर हम लोग सीधा शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मैं सबसे पहले बस्तर संभाग को बताने से पहले मैं बस्तर के जितने भी जिला का गठन हुआ है उसको एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बस्तर संभाग को समझने में बहुत ही सरल होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका नाम तो हम लोग दे दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का सारगर्भित परिचय, ये हमारा जो वीडियो क्लास का नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बस्तर संभाग के जिलों का गठन का क्या करेंगे, तो क्रम को अब देखते हैं ना। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें बस्तर संभाग के जिलों के गठन का क्रम के अंतर्गत। तो सबसे पहला एक डेट आएगा 1948। ये वाला डेट 1948 में क्या होगा, तो बस्तर जिला का गठन, ठीक है। 1948 में बस्तर जिला का क्या हुआ, गठन हुआ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1998 में जाएंगे। 1998 में यहाँ पे 2 जिला का निर्माण होता है। एक होता है कांकेर जिला का गठन होता है और दूसरा हमारा होता है दंतेवाड़ा जिला का गठन होता है। अब यहाँ पे कांकेर जिला और दंतेवाड़ा जिला का मातृ जिला के रूप में कौन आ जाएंगे, तो बस्तर जिला जो है ना वो कांकेर और दंतेवाड़ा जिला का मातृ जिला कहलाएगा। ये 1998। उसके बाद 2003 का जब क्रम आएगा तो उसमें 2003 में ये कांकेर जिला का नाम उत्तर बस्तर कांकेर हो जाता है और ये दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया जाता है। फिर जिला गठन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे समक्ष एक और डेट आएगा 2007, ठीक है। उसमें फिर 2 नए जिले का क्या होता है, गठन होता है। एक जिला आपके समक्ष आ जाएगा, एक जिला आपके समक्ष है तो बीजापुर और नारायणपुर, ठीक है। ये 2007 में 2 जिला बनेगा, एक बीजापुर और दूसरा आपका बनेगा नारायणपुर। तो ये बीजापुर जो है ना वो दंतेवाड़ा से बनता है अलग होकर, और ये नारायणपुर जो है वो बस्तर से अलग होकर बनते हैं। तब इस केस में क्या होगा, 2007 में जब 2 नए जिले का निर्माण होता है तो बीजापुर का मातृ जिला कौन कहलाएंगे, तो दंतेवाड़ा इसका मातृ जिला हो जाएगा। और नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर का मातृ जिला जो है वो बस्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एक डेट और आता है, तिथि और आता है 2012 का तिथि आता है। इसमें भी 2 जिले का क्या होगा, तो 2 जिले का फिर से यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। अब बचा हुआ जिला कौन कौन सा है, अगर नीचे की बात करें तो एक जिला बच गया हमारा सुकमा, और ऊपर में बात करेंगे, है ना, बस्तर संभाग के ऊपर में कौन है, तो इसमें बचा हुआ है कोंडागांव। तो इनका फिर क्या होता है, 2012 में जिला के रूप में गठन होता है। अब सुकमा की बात करें तो सुकमा का मातृ जिला हो जाएगा दंतेवाड़ा, और कोंडागांव का मातृ जिला की बात करें तो कोंडागांव का मातृ जिला हो जाएगा बस्तर। बस्तर संभाग के 7 जिला का हम लोगों ने क्या देख लिया, तो गठन का क्रम देख लिए हैं।
अब आइए मैं एक मैप के जरिए आप लोग को इसको और स्पष्ट कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे एक जिला को उठाकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको छत्तीसगढ़ का मानचित्र समझ लेते हैं, है ना, और अगर मानचित्र को आपको और अच्छे से जानना है तो हमारा मानचित्र पे एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो को देखकर आप क्या कर सकते हैं, तो उसको देखकर आप लोग सीख सकते हैं। और हम लोग फिर चलते हैं और हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये वाला हमारा भाग जो है वो बस्तर संभाग है। अब बस्तर संभाग है तो इसको फिर मैं जिला को डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को और अच्छे से स्पष्ट रूप से पता चलेगा। ठीक है, तो ये बस्तर संभाग हो गया। अब ये बस्तर संभाग में सबसे पहला ये आपका बस्तर है, ये बना है 1948 को। फिर उसके बाद उत्तर बस्तर कांकेर, इसका निर्माण हुआ है 1998 को, और एक हुआ है दंतेवाड़ा का 1998 में। अब 1998 में ये दोनों का निर्माण हो गया, कांकेर और दंतेवाड़ा। फिर 2007 की जब समय आता है 2007 में, तो बीजापुर का निर्माण होता है और एक होता है नारायणपुर। तो ये हमारा बीजापुर 2007 की घटनाक्रम में आएगा। ये बीजापुर हो गया दंतेवाड़ा से अलग होकर, और एक बनता है नारायणपुर। तो ये बस्तर वाले भाग से बनते हैं नारायणपुर 2007 में। फिर आगे की तिथि में है 2012। तो 2012 में एक सुकमा का वो होता है, गठन होता है, और कोंडागांव जिले का गठन होता है। तो सुकमा का गठन, ये वाला भाग सुकमा, तो ये दंतेवाड़ा से अलग होकर 2012 में सुकमा का निर्माण होता है, और कोंडागांव का जो जिले का गठन जो है वो बस्तर जिले से होता है। तो ये 2012 की तिथि में ये है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने अच्छे से देख लें ताकि आपको याद करने में और भी सरल हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना तो हो गया, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ना सबसे पहले इस बस्तर जिला को ही उठाकर पढ़ेंगे, है ना। इस बस्तर जिले का परिचय को हम लोग क्या करेंगे, तो जानेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस्तर जिला को। ठीक है, तो हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे बस्तर जिले को, और मैं मैप के थ्रू आपको क्या कर देता हूँ, इसको आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, जिसे समझने में बहुत ही क्या होगा, तो और भी आसान हो जाएगा। तो इसको एक आयताकार संरचना में हम लोग क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे। ये हमारा बस्तर जिला है। अब हम लोग सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझा दूँगा, है ना, पूरा। तो साथ साथ आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बनाइए, जितना बनेगा उतना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा मानचित्र जो है तैयार हो गया और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में फिर हम लोग जानेंगे, है ना। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, उसमें हम लोग ये बस्तर संभाग हमारा हो गया। इसमें हम लोग ये वाला जो बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर जिला है, जिसका गठन 1948 में हुआ है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी इसी को हम लोग यहाँ पे उठा के इसका जूम वाला जो रहता है, समझ सकते हैं, वही चीज़ है ना। तो उसको हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बस्तर ज़िला का क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। अब जो लोग बस्तर घूम चुके हैं, है ना, यानी कि जो मेन मेन यहाँ पे जगह है उनको घूम ले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा ये याद करने में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, जो घुमक्कड़ किस्म के जो लोग होते हैं उसको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। तो चलिए ठीक है, बाकी नहीं घूमे उनको भी याद हो जाएगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, है ना। तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस्तर, बस्तर है ना, बस्तर।
सबसे पहले ये है हमारा नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30। ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 636 किलोमीटर के आसपास लगभग इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई, जो कि हमारा कबीर धाम कवर्धा के जो वो है चिल्फी घाटी, वहाँ से प्रारंभ होता है और हमारा छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग सुकमा के कोंटा, वहाँ तक इसका क्या है, टोटल लंबाई है। तो यही है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 नंबर, जो कि यहाँ से अभी बस्तर जिला से होकर गुजर रहा है ना। तो ये है। और अगर रोडवेज़ की यानी यातायात में हम देखें तो ये वाला जो है नेशनल हाईवे 63 है। ये दोनों को हम लोग बेस बनाएंगे। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले जिला का परिचय के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जिला का गठन कब हुआ है। तो इस बस्तर जिले का गठन जो है वो 1948 में हो गया है। उसके बाद इसकी आगे जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, तो इस जिला का मुख्यालय देखेंगे। तो जिला का मुख्यालय है जगदलपुर, जिला मुख्यालय, जो कि जितना भी आपका प्रशासनिक जो काम काज है तो ये जगदलपुर से होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जिला गठन, उसके बाद हम लोग देखे हैं इसका जिला का मुख्यालय। ठीक, तो जिला का गठन, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जिला का गठन 1948 में हुआ है। अगर जिला मुख्यालय की बात किए हैं तो हम लोग जिला मुख्यालय कट रहा है क्या जी, जगदलपुर। तो बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है, जगदलपुर है। तहसील की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग बेस बनाइए। सबसे पहले हम लोग नेशनल हाईवे 30 में चलेंगे और नेशनल हाईवे 30 में जब चलेंगे तो सबसे पहला हमारा तहसील और विकासखंड है ना, वो बकावंड पड़ेगा। तो पहला नंबर में बकावंड, उसके बाद हमारा पड़ेगा जगदलपुर और दरभा। तो ये तीनों को एक साथ आप लोग क्या करेंगे, तो याद करेंगे, ट्रेस करेंगे, ताकि जानने में और समझने में और आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बकावंड, जगदलपुर, दरभा, इसको एक साथ पकड़ेंगे, जगदलपुर और दरभा। ये क्या है, तो बस्तर जिले का तहसील और विकासखंड है, ठीक है। उसके बाद एक रूट और पकड़ेंगे, नेशनल हाईवे 63 है ना कि, तो इसमें जाएंगे तो पहला नंबर पे हमारा ये जगदलपुर को छोड़ देंगे, तो क्योंकि इसमें ले लिए हम लोग, तो इसको लेंगे तोकापाल और एक है हमारा बस्तराम। तो दो यहाँ से मिलेगा, एक तोकापाल और दूसरा हमारा बस्तनार, ये दो यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये वाला दोनों रूट कंप्लीट कर लिए। अब ये वाला रूट में चलेंगे, तो ये वाला रूट में है आपका बस्तर और लोहांडीगुड़ा, दो तहसील यहाँ से मिलेगा, बस्तर और लोहांडीगुड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम तहसील एवं विकासखंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने 7 तहसील और 7 विकासखंड वो निकल कर सामने आता है। और ये वाला जो मैंने बताया है आपको, है ना, पकड़ने का पॉइंट, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको फिर से। तो हम लोग नेशनल हाईवे 30 में चलेंगे तो पहला हमारा विकासखंड या तहसील जो है हमारा बकावंड पड़ेगा, दूसरे नंबर पे है जगदलपुर और तीसरे नंबर पे है दरभा। फिर हम लोग नेशनल हाईवे 63 में चलेंगे तो उसमें हमको मिलेगा तोकापाल और एक मिलेगा बस्तनार। तो 3 और 2 5 हो गया। और हम लोग फिर एक और ऊपर वाले में चलेंगे तो यहाँ से
बस्तर और सेकंड आपका लोहांडीगुड़ा, तो टोटल संख्या हो जाएगा 7। तो अभी वर्तमान में 7 यहाँ पे क्या है, तो विकासखंड एवं तहसील की संख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग नगर निगम की बात कर लेते हैं कि बस्तर ज़िले में कितने नगर निगम हैं। नगर निगम, ठीक है, नगर निगम है यहाँ पे एक है केवल जगदलपुर, यहाँ पे नगरीय निकाय के अंतर्गत 3 जो है वो बॉडी सामने आता है, जो कि बहुत हम लोग को कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि नगर पंचायत, नगर पालिका, फिर नगर निगम। तो ये जो क्रम है वो आता है, जैसे कि नगर पंचायत हो गया, फिर वो जब बड़ा हो जाएगा, उस क्षेत्र में प्रसार हो जाएगा, तो वो क्या बनते हैं, तो नगर पालिका बनते हैं। उसके बाद जब नगर पालिका से ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है वहाँ की, तो क्या बनाते हैं, तो नगर निगम बनाते हैं। तो ये जो क्रम है उसको याद रख सकते हैं, यानी कि पंचायत के बाद पालिका, उसके बाद निगम, ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो वो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं अगले क्रम पे। विधानसभा बस्तर, मतलब इसका बस्तर जिले का विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा 3 विधानसभा यहाँ पे सामने आएगा। 3 विधानसभा में आपका बस्तर हो गया, बस्तर एक, दूसरा है चित्रकूट, और आपका तीसरा है आपका जगदलपुर। ठीक, तो विधानसभा सीट की बात करेंगे तो एक है बस्तर, दूसरा चित्रकूट और तीसरा है जगदलपुर। यह पहला बस्तर विधानसभा क्षेत्र, दूसरा आपका चित्रकूट दूसरा विधानसभा क्षेत्र, और तीसरा आपका जगदलपुर। यहाँ से 3 विधायक जो है वो बनते हैं बस्तर ज़िले से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ की लोकसभा सीट। एक है यहाँ पे लोकसभा सीट, यानी कि लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा की क्षेत्र बात करें तो केवल एक लोकसभा क्षेत्र है, और वो है बस्तर। ठीक, सीट में इसका आरक्षण है। एसटी जो है यहाँ पे लोकसभा सीट में उन्हीं को क्या किया जाता है, तो चुना जाता है। जो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और फैक्ट। तो यहाँ पे और एक फैक्ट देख लेते हैं कि इसके सीमावर्ती राज्य है ना, इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो सीमावर्ती राज्य सीमावर्ती राज्य की संख्या में केवल एक है, और वो है उड़ीसा। ठीक, तो उड़ीसा जो है वो इसकी सीमा में लगा हुआ राज्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीमावर्ती जिले, है ना, सीमावर्ती जिलों की संख्या। सीमावर्ती जिले, तो सीमावर्ती जिले में यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो सबसे पहले कोंडागांव, कोंडागांव के बाद आता है सुकमा, सुकमा के बाद दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर। तो ये जो 4 जिले हैं वो इसके सीमावर्ती जिले के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बस्तर ज़िले से संबंधित मुख्य बिंदुओं को हम लोग नज़र डालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है खनिज। खनिज के दृष्टिकोण से हीरा, तोकापाल, ये वाला क्षेत्र जो है हीरा का, तोकापाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे हीरा पाए जाते हैं। बॉक्साइट के लिए आसना हो गया, ये जो आसना है वो बॉक्साइट का यहाँ पे खनिज जो है पाया जाता है। साथ ही साथ आसना जो है वो बादल के लिए भी, जो एकेडमी है बादल एकेडमी, उसके लिए भी इस जगह का क्या किया है, तो चुनाव किया गया है। तारापुर, कुदरवाही, ये जितने भी क्षेत्र हैं वो बॉक्साइट यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अभ्रक की बात करें तो ये दरभा घाटी जो है, ये वाला भाग दरभा घाटी है, इंटरेस्ट ऑफ
सुकमा। तो ये दरभा घाटी में क्या पाए जाते हैं, तो अभ्रक पाए जाते हैं। फिर डोलोमाइट की बात करें तो तिरिया हो गया, मचकोटा हो गया, डोकरी पखना है। तो ये जो फेमस स्थान है वो डोलोमाइट के लिए है। और फिर ग्रेफाइट की बात करें तो केरला पाल हो गया। अगर क्वार्टजाइट की बात करें तो वहीं पे डिलमिली है। तो ये जो जितने भी मैंने बताया है वो खनिज से रिलेटेड जगह है और उनके जो खनिज हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उद्योग में यानी कि बस्तर में कौन कौन से उद्योग जो है वो स्थापित हैं उसके बारे में। जैसे कि एसर इस्पात संयंत्र जो है वो हीरानार हो गया। उसके बाद है रेशम इस्पात संयंत्र जो है वो बस्तर, और एक है काजू शोध केंद्र जो है वो बस्तर में है, और एक नगर नार इस्पात संयंत्र जो है वो बस्तर में है, जो कि एनएमडीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये जो है हमारा दो मुख्य पॉइंट हो गया, ये खनिज से रिलेटेड और उद्योग से रिलेटेड। प्रमुख नदियाँ के अंतर्गत इंद्रावती, मुनगा बहार और कांकेर। ये है हमारा इंद्रावती नदी, है ना, जहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। और एक हमारा है मुनगा बहार, ये वाला मुनगा बहार जहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात है। और कांगेर नदी ये है, कांगेर नदी से एक नदी आई है मुनगा बहार। ठीक, तो ये जो है ये प्रमुख नदियाँ बस्तर की है। उसके बाद जलप्रपात की बात करें तो महादेव घूमर हो गया, तांबड़ा घूमर हो गया, और है आपका चित्र धारा हो गया, और चित्रकूट। ये प्रमुख जलप्रपात जो है ये अपना चित्रकूट जलप्रपात हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो ये जो प्रमुख जलप्रपात है वो हो गया। और अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो इसको भारत का क्या कहा जाता है, तो नियाग्रा कहा जाता है। और इसको छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है चित्रकूट को। तो जलप्रपात हो गया। फिर घाटी की बात करते हैं तो एक है हमारा दरभा घाटी, जो कि यहाँ पे अभ्रक के लिए फेमस है। और उसके बाद इसको विंता घाटी के नाम से भी जानते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें तो एक नेशनल पार्क है कांगेर वैली नेशनल पार्क, जिसमें भैंसादर है, जहाँ पे मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से क्या किया जाता है, तो संरक्षण किया जाता है। उसके बाद परिवहन देखते हैं लास्ट में। परिवहन है नेशनल हाईवे 30, जो कि इधर कोंडागांव से जगदलपुर से दरभा से कहाँ जाते हैं, तो सुकमा जाते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो मुख्य जो शहर हैं उन्हीं का यहाँ पे नाम लिखे हैं, और बहुत सारा लिख सकते हैं यहाँ पे याद करने के लिए। जैसे कोंडागांव से ये अपना तहसील पड़ गया, बकावल उसको लिख सकते हैं, फिर जगदलपुर, दरभा, ऐसा करके इसकी और भी जब आगे पढ़ेंगे और भी जानकारी मिल जाएगा तो उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक नेशनल हाईवे जाती है 63 नंबर की, जो कि इधर उड़ीसा साइड से आती है, जगदलपुर से तोकापाल हो गया, तोकापाल से बस्तनार। तो ये रहा पूरा बस्तर ज़िले का एक सारगर्भित परिचय, जो बहुत ही कम रूप में दिया हूँ, है ना। इसको बहुत ज़्यादा एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा से याद कर पाना एक मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितना मैं बताया हूँ उतना को पहले याद करो। फिर हम लोग इसमें और चीज़ों को क्या करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जब हम लोग इसको पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उस चीज़ को मैं फिर यहाँ से फिर आपको और बताते जाऊँगा, और इसमें आप लोग ऐड करते जाएंगे। तो इससे फिर क्या होगा, ये पूरा बस्तर ज़िले का आपका विशाल मैप तैयार हो जाएगा। तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि अगर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ के पूरा 33 जिला को हम लोग विशाल रूप में फिर से आप लोगों के सामने क्या करेंगे, तो परिचय के रूप में लेकर आएंगे। तो ठीक है, फिर आप लोग को जो भी डाउट है वो पूछो, और फिर मैं इसमें आप लोग को कुछ पूछूंगा जिसका उत्तर आप लोग को देना है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग पूछें, कहीं पे किसी को डाउट है तो।